यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं पंडित जी को नमन करती हूँ, जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं पंडित जी की सांस्कृतिक चेतना पर अपने बात रखने का आप सबके समक्ष एक छोटा सा प्रयास करूंगी। विद्यानिवास जी के निबंधों में जिस परिवेश की सर्जना हुई है वह दो दिशाओं में है, जिसमें एक तरफ भारतीय संस्कृति, परंपरा व ग्रामीण संस्कृति में घुले सरस सहज जीवन का चित्रण है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी जीवन की विसंगतियां, आधुनिक तकनीकी व यांत्रिकता से उत्पन्न जीवन में आई जड़ता, कृत्रिमता, अलगावपन, रिक्तता व समसामयिक जीवन की विषमताओं का यथार्थ अंकन है। उनके निबंध जहां भारतीय संस्कृति, परंपरा और लोक संस्कृति के मर्म को दिखाते हैं, वहीं इसकी पृष्ठभूमि में आधुनिक जीवन व समसामयिक परिस्थितियों से पैदा हुई विसंगतियों को उजागर भी करते हैं। बढ़ते शहरी मनोवृत्ति व आधुनिकता की चकाचौंध से जीवन में आए संकुचन के लिए वे भारतीय व लोक संस्कृति की ओर जाते हैं। लोक जीवन की सहजता व मीठी सरसता का स्थान स्थान पर अनुस्मरण भी कराते चलते हैं। संस्कृति के प्रति बढ़ती कृत्रिमता का विरोध व सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए विद्यानिवास जी सांस्कृतिक धरोहरों की श्रेष्ठतम व कल्याणकारी ऊंचाइयों की ओर जाते हैं और वर्तमान में हो रहे उसके क्षरण के प्रति चिंतित और व्यथित भी दिखाई देते हैं। इसी तरह उनका वैचारिकी निबंध में वे लोक संस्कृति के दीप जो बढ़ती आधुनिकता की चकाचौंध के वातावरण में धुंधला पड़ गया है, उसका कारण बताते हुए वे कहते हैं, संस्कृति की विरासत और भारतीय कला की शानदार परंपरा का मुक्त कंठ से लोग गान करते हैं, पर बहुत ही कम लोग उनमें हैं जिन्हें इन वस्तुओं के प्राणभूत तत्वों का पता है, जिनकी आंखों के सामने स्वप्न में ही सही उन वस्तुओं का अधिदेवता प्राण धारण करके और आशा लेकर कुछ कहने आई है। विद्यानिवास जी विश्व के अनेक देशों में भ्रमण पर रहे, कई वर्षों तक प्रवासी रहकर जीवन व्यतीत किया, परंतु इन सब के बीच उनके मन का बागी अपना आंगन न भूल सका। गौरैया जैसे साधारण पक्षी का वे मूल्य महत्व भी समझते हैं, जिसमें रूप, रंग और गुण की कोई विशेषता न होने पर भी वह जन विश्वास का केंद्र है। तुलसी की पूजा के लिए शास्त्रीय आधार तो है, जिसमें गंध और श्रृंगार का कोई विशेष आकर्षण न होने पर भी उसमें लोगों का दुख दर्द बटाने की अदम्य साहस है, परंतु आधुनिकता और वर्तमान की विसंगति के कारण हम कुटुंब भावना और पारिवारिक साहचर्य का भाव जो लोक संस्कृति की सबसे बड़ी धाती रही है को भूल गए हैं। आंगन का पंछी निबंध में वे इसी पारिवारिक प्रेम भाव की महत्ता का स्मरण कराते हुए कहते हैं, हम जिस पारिवारिक जीवन के अभ्यस्त हैं उसमें राग रंग और तड़क भड़क के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के प्रति बिना किसी अभिमान की तीव्रता के सहज भाव से समर्पित होने ही में हम जीवन की अखंडता मानते हैं। हमारा सांस्कृतिक जीवन भी इसी पारिवारिक प्रेम से आप्लावित है। देवी देवताओं की कल्पना, कुल पर्वतों, कुल नदियों की कल्पना, तीर्थों धामों की कल्पना और आचार्य मठों की कल्पना पारिवारिक विस्तार के ही विविध रूपांतर हैं। विद्यानिवास जी सांस्कृतिक, पौराणिक, लौकिक व साहित्यिक प्रसंगों को जीवन के साथ जोड़कर और सरस और सहज बना देते हैं। उनके निबंधों में लालित्य के साथ विचार समृद्धि भी है। भारतीय संस्कृति और उसकी लौकिक परंपरा का उत्स अपनी संपूर्णता के साथ उनके निबंधों में अभिव्यक्त हुआ है। प्रकृति के साहचर्य से उनके स्मृतियों और अनुभवों का चित्र साकार हो उठा है। शेफाली झल रही है निबंध में शेफाली की प्रकृति का वर्णन करते हुए उसे अपने जीवन से जोड़ते हुए वे संवेदनशील हो जाते हैं, तो वहीं अपने समय धर्म, संस्कृति, व्यक्ति और भाषा की वर्तमान दयनीय स्थिति को देखकर उनका मन बेचैन उठता है। जीवन में रस के चुकने की स्थिति को सोचकर वे चिंतित और व्यथित हो जाते हैं। शेफाली के ढुलन से उनके मन की कई उद्भावनाएं, कई वेदनाएं और दुविधाएं एक साथ उजागर हो जाती हैं। उनके मन के कई दुखों का अनुभव शेफाली के ढुलन के साथ व्यक्त होता है। लोग प्रकृति से कटकर घोर कृत्रिमता के साथ हो गए हैं।
आज धर्म के प्रचार का विस्तार बढ़ गया है। इसी संदर्भ में वे कहते हैं, धर्म को राजनीति का मोहरा बनाओ, उससे खेलो और उससे ऊपर उठने की बात करो। विशाल धर्म का तिरस्कार करके सतही और नकली धर्मों को मान्यता दो। यह मनुष्य के साथ ही नहीं, सृष्टि के साथ छल है, घात है। नहीं कह सकता, इसलिए शेफाली झर रही है और मेरी नींद उचट रही है। भारतीय संस्कृति प्रकृति की सत्ता के साहचर्य से ही आगे बढ़ती है। नदी, निर्झर, वृक्ष, पर्वत, ये सभी विराट सत्ता के अंग हैं। इसलिए धर्म इनमें अनंत जीवन की व्याप्ति को देखता है। विद्यानिवास जी मानते हैं कि भारत ही वह तीर्थ भूमि है जहाँ देवत्व को छोड़कर देवी देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। गंगा ही भारत है, भारत के चारों पुरुषार्थ ही गंगा है। इसलिए गंगा को देखना सर्वेश्वर की, सर्वकामेश्वर की प्राण नाड़ी को स्पंदित होते देखना है। भारतीय संस्कृति के चरम उत्कर्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ, और इन पुरुषार्थों को अर्थ देने वाला पंचम पुरुषार्थ भक्ति रूप का मूल भी वे गंगा को मानते हैं और कहते हैं, गंगा ही हमारे जीवन की धारा है। इसी से मरकर भी, राख होकर भी हम इसमें प्रवाहित होना चाहते हैं कि गंगा में विलयन ही चरम सार्थकता है, गंगा में विलयन ही परार्थ है। भारत देश की सांस्कृतिक महत्ता का निदर्शन वे कुंभ जल और आस्था में कराते हैं। वे कुंभ को हमारी संस्कृति के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानते हैं। तप को हमारी सनातन संस्कृति का प्राणभूत तत्व मानते हैं। विद्यानिवास जी अपने निबंधों में ऋतु, रीति, संस्कृति, प्रकृति, धर्म व पर्व के सौंदर्य के व्याज से सामाजिक सरोकार व जीवन मूल्यों का एक प्रति संसार रचते हैं। अपने निबंधों में वे ग्राम्य संस्कृति की सजीवता, समृद्धि, निरंतरता और उसकी सुरक्षा में हमेशा सन्नद्ध दिखाई देते हैं। धनवा पियर भैले, मनवा पियर भैले निबंध में वे देश की खाद्य समस्या के माध्यम से राजनीति व साहित्य की विकृत स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, धान पियराए या मन पियराए, इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ग्राम्य जीवन के प्रति बाह्य जगत का प्रतिकूल आचरण उनके मन को व्यथित कर देता है। लोक जीवन की प्रकृति की छांव में पले बड़े विद्यानिवास जी वहाँ के ऋतु, पर्व, संस्कृति, प्रकृति, कला, परंपरा और जन सामान्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। भारतीय दर्शन और संस्कृति के आलोक में जीवन रस, आस्था का प्रतीक दिया भारतीय देहातों को पुनः समृद्ध करने के लिए आज भी टिमटिमा रहा है। दिया ग्राम्य जीवन की प्रकृति और संस्कृति को आलोकित करने का प्रतीक है के संदर्भ में वे कहते हैं, भारतीय दर्शन जीवन का आभरण नहीं है, वह तो उसका प्राण है, आदि स्रोत है और है अनंत महासागर। मानो इसी सत्य को जगाने के लिए ही दिया टिमटिमा रहा है। भारतीय परंपरा और संस्कृति के उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए मिश्र जी लोक जीवन के साथ जुड़ते हैं। ठेठ भारतीयता अपनाने वाले विद्यानिवास जी अपनी वैचारिकी की दुनिया में उतना ही उन्मुक्त मन वाले थे और अनावश्यक आग्रहों से मुक्त रहकर वे अन्य परंपराओं के साथ संवाद के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। अपने व्यक्तित्व का यह खुलापन उन्होंने विविध संस्कृतियों के साथ व्यापक संपर्क और अनुभवों से अर्जित किया था। जहां इन अनुभवों से विद्यानिवास जी को एक व्यापक बौद्धिक आधार मिला, वहीं अपनी संस्कृति के दाय और उसकी महत्ता को समझने की प्रेरणा और विश्वास भी मिला। बढ़ते नगरीकरण के प्रभाव में आकर नव आस्था, निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास को अप्रासंगिक माना जाने लगा और संस्कारों को प्रगति विरोधी। ऐसे समय में परंपरा और संस्कृति की चर्चा करना लोगों को अर्थहीन लगने लगा। ऐसे में विद्यानिवास जी ने भारतीय जीवन पद्धति के मूल और गहरे आशयों की खोज की, भारतीय अवधारणाओं और भारतीयता की वास्तविक पहचान को स्थापित किया। पश्चिम के राजनैतिक और आर्थिक विकास ने सांस्कृतिक वैविध्य को देखने और समझने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। पश्चिम के बढ़ते वर्चस्व का विद्यानिवास जी ने सप्रमाण खंडन किया और उसे प्रश्नांकित करते हुए उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि जो पर है, भिन्न है, वह सामान्य है
और समस्त संस्कृतियों के बीच संवाद और एकाकारता में समूचे विश्व का भविष्य और प्रगति निहित है। विद्यानिवास जी ने भारतीय प्रत्ययों की व्यापकता को दिखाने का प्रयास किया और यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार उनकी सहायता से कैसे एक अच्छे और मानवीय मूल्यों से युक्त जीवन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। अतीत का पुनर्स्मरण और उसकी पुनर्व्याख्या का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि रचनाकार अतीत को वर्तमान में पुनर्स्थापित करना चाहता है। विद्यानिवास जी अतीत स्मरण के द्वारा भारत भूमि और भारतीय संस्कृति के उदात्त व उज्जवल पक्षों को सहेजकर पुनः आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। वे अतीत का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की पृष्ठभूमि के रूप में प्रत्यावलोकन करते हैं। मानवीय प्रतिबद्धता उनके सृजन कर्म का बुनियादी हिस्सा है। इसी के द्वारा वे उन शाश्वत मूल्यों, सत्य और सौंदर्य के प्रति आस्थावान हैं जो मनुष्यत्व की रचना करता है। विद्यानिवास जी के व्यक्तित्व से जो चीज हमें सबसे पहले रूबरू कराती है वह है उनका सघन आत्मीय रूप से लोक संस्कृति से जुड़ाव। लोक संस्कृति से जुड़ाव ही उनके निबंधों की वास्तविक भावभूमि है जिसे वे यथार्थ रूप में अंकित करते हैं। उनके निबंधों में अभिव्यक्त भारतीय लोक संस्कृति कई रूपों में अपनी सुवास छोड़ जाती है। यह रूप टटके लोकगीतों में, तीज त्योहारों पर प्रचलित लोकाचारों में, व्रत उपवास रीति रिवाजों में होने वाले धार्मिक क्रियाकलापों की मधुर सुगंधित स्मृतियों में, शादी ब्याह में गाए जाने वाले लोकगीतों व मुंडन जनेऊ आदि संस्कारों के अवसर पर होने वाले गीतों में छिपी ठेठ देहाती पुरातन परंपरा को बरकरार रखने और उसको सजाने संवारने की चिंता की अभिव्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त भारतीय लोक संस्कृति उनके व्यक्तित्व और जीवन का अविभाज्य अंग बनकर सामने आती है। गांव भर के तीज त्योहार, रीति रिवाज, आचार व्यवहार, राग रंग ये सब मिलकर उनके व्यक्तित्व को एक विशिष्ट आत्मीयता से संपन्न बनाते हैं। लोग मन को अपने अंतर में समेटे, वे चाहे देश में हो या विदेश में, वह उनसे हमेशा अविलग ही रहा है। जितना ही उनका अपने रीति रिवाज, परंपराओं और लोकानुष्ठानों से मोह था, उतना ही इन सब के प्रति एक सम्मान का भाव भी वे रखते थे। परंतु इन सब के बीच में रहते हुए कभी भी उनके जीवन में यह सब व्यवधान बनकर उपस्थित नहीं हुआ। शहर में रहते हुए भी उनका मन अपनी परंपराओं और घर के मांगलिक उपादानों से बिंधा हुआ है। इसी संदर्भ में अपने गांव का मन निबंध संग्रह में वे कहते हैं, गांव की उस मंगलिक कल्पना में शहरी जीवन का कोई मेल नहीं हो सकता। मेरा अनागर मन उस कल्पना का पल्ला नहीं छोड़ना चाहता। विद्यानिवास जी लोक और शास्त्र के बीच एक गहरी अनमिति का भाव भी देखते हैं, क्योंकि इन्हीं दो के बीच वे भारतीय परंपरा और संस्कृति का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। यह अन्य बात है कि लोक में भी शास्त्र समाहित होता है और शास्त्र में भी लोक मौजूद है। लोक की महत्ता स्थापित करते हुए कहते हैं कि लोक से परे कुछ भी नहीं हो सकता, अर्थात लोक में ही सब कुछ समाहित है। लोक एक तरह से जितना परंपरा से संचालित और गतिमान होता है, उतनी मात्रा में शास्त्र नहीं होता। और इसके पीछे वे तर्क देते हुए वे कहते हैं, लोक विज्ञान के अनुभव का संक्रमण निरंतर होता रहता है, अविराम होता रहता है, क्योंकि उसमें परस्पर संवाद होता है, वाचिक रूप में होता है। उसकी निरंतरता इसलिए बनी रहती है। शास्त्र में कभी कभी अंतराल भी आ जाते हैं और जहाँ अंतराल आता है वहाँ से लोक से ही उसको प्राण मिलता है। ऐसा बराबर हुआ। वे लोग को परंपरा से जोड़कर देखते हैं। परंपरा उनके लिए कोई जड़ नहीं बल्कि निरंतर प्रवाहमान है। इसी क्रम में वे आधुनिकता का अस्तित्व परंपरा के भीतर ही ढूंढते हैं। परंपरा की एक बद्धता इस बात में है कि परंपरा पुराने पद से चिपकाव नहीं है, वह प्राचीनता को ढूंढती नहीं है, बल्कि उसमें जो श्रेष्ठ और सार्थक है उसका स्वीकार और जो व्यर्थ है उसका निषेध दोनों चलते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ चीजें छूटती अवश्य हैं, परंतु नई चीज जुड़ती जाती है। एकदम विलोपन किसी का नहीं होता, क्योंकि वे मानते हैं कि विरोध भी परंपरा के प्रवाह में बनकर बहकर एक समय के बाद विरोध नहीं रह जाते बल्कि विकल्प बन जाते हैं। विद्यानिवास मिश्र का संपूर्ण रचनाक्रम लोक चेतना के माध्यम से ही आकार पाता है। उनके सृजन लोक की पृष्ठभूमि में लोक चेतना ही बसी हुई है। एक रचनाकार के रूप में वे लोक जीवन का चित्रण करने के साथ ही धर्म,
दर्शन, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, आधुनिकता, प्रकृति एवं विभिन्न घटनाओं को एक व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। इन सब में उनकी मानवीय संवेदना प्रमुख रूप से उजागर हुई है। अपनी सूक्ष्म व पैनी दृष्टि के साथ वे परिवेश के भीतर बैठकर उसे सम्मुख लाने का अनवरत प्रयास करते हैं। वे जब भी भारतीय जीवन के मांगलिक व सांस्कृतिक उपादानों की बात करते हैं तो उसे एक व्यापक संदर्भ के साथ जोड़ते हैं। धन्यवाद।